टीएसपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। टीएसपी एरिया की सभी लेटेस्ट न्यूज की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल की लिंक शेयर करें। धन्यवाद। सभी जनप्रतिनिधिगण, कर्मचारी बंधु, प्राचार्य महोदय, गांव से पधारे हुए इज्जतदार घट्टा कमेटी नेट कोतवाल, मेरे सामने मेरी इज्जतदार माता बहने व इस समाज व देश का भविष्य मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी को मेरी ओर से जोहार। आज हम लोग पूरे साल के अंदर जो जो कार्यक्रम करते हैं, जो जो भाग लेते हैं, जो जो क्रियाकलाप होता है, कि किसी ने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया, कोई गुरु जी की नजरों में बहुत अनुशासन में रहा, किसी ने यहाँ के पेड़ पौधों की रखवाली की, किसी ने साफ सफाई में हमेशा ध्यान दिया, तो कोई पढ़ाई में अव्वल रह रहा है। इन सभी छात्रों का आज सम्मान समारोह भी है और इन सब के साथ में आज पूरे साल का जो क्रियाक्रम चला आपका, उसका यहाँ निचोड़ है। यहाँ उपस्थित मेरे छोटे भाई बहन, मैं लगभग आपसे कुछ एक वर्ष बड़ा होगा। हमारे देश को और समाज को हमसे बहुत बड़ी आशा और उम्मीदें हैं। एक तरफ हम लोग किताबों के अंदर जो चीजें पढ़ते तो हैं, वही चीजें यदि समाज व धरातल पे हम करने लगे तो बेहतर काम होगा। इस स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर किताबों में पढ़ते हैं कि समाज के अंदर ये बुराइयां हैं और समाज के अंदर इन बुराई के लिए गांव में बोलेगा कौन। हमारी पढ़ाई तभी सार्थक तो होगी जब हम पढ़े लिखे हुए और उसकी पालना करें। विद्यालय की किताबों में पढ़ते हैं कि सड़क सुरक्षा के नियम कानून ये हैं, उसकी धज्जियां भी हम ही उड़ाएंगे। और किताबों में पढ़ेंगे कि हमारे महापुरुष ये हैं, इनके आचरण ये हैं, लेकिन हम ही लोग कभी पालना नहीं करते। हम लोग किताबों के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे समाज और गांव में हमको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है, माँ बाप का, विद्यालय का और हमारे पढ़ाए हुए गुरुजनों का हमेशा सम्मान बनाए रखना है। और आज जहां से ये जो दिन आपके आ रहे हैं, इन दिनों में आप पढ़ रहे हो, जिंदगी लौट के फिर नहीं आएगी। कमाने का आपके पास यही है, दौलत चली जाएगी लेकिन विद्या नहीं जाएगी। इसलिए शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अभी इतना अच्छा सुनहरा अवसर है कि हमारे भविष्य को किस दिशा में मोड़ के लेके जाए, आपके हाथ में है। इस विद्यालय के अंदर अभी मैं माननीय गुरुजी जो संचालन कर रहे थे, उनके द्वारा सुन रहा था कि सभी ग्रामजनों का हमेशा सहयोग रहता है। विद्यालय को कुछ न कुछ देते हैं, कोई कुछ। हाँ, ये बात सही है कि विद्यालय हमारा है और जिस गांव का विद्यालय खूबसूरत है, जिस गांव के लोग पढ़े लिखे अच्छे हैं, जिस गांव के अंदर शौचालय बेहतरीन है, जिस गांव के विद्यालय के अंदर बहन बेटियां जो पढ़ने वाली हैं उस स्कूल से बाहर जाके शौचालय करती हैं, तो शोभा हमारी खराब होती है। इस विद्यालय के अंदर यदि अच्छा दिखता है तो इस गांव के अंदर मकान कच्चे भली है, लेकिन विद्यालय अच्छा है, इसका मतलब हमारे गांव में जागरूकता सबसे अच्छी है। ये बात शोभा देती है। हम लोग हजारों किलोमीटर की धार्मिक यात्रा करेंगे, हम लोग किसी अन्य कामों के लिए हजारों रुपए दान करके आ जाएंगे। हम लोग सामाजिक शादी ब्याह में जहां जितना देना होता है उससे कहीं ज्यादा भी दे के आएंगे। बस ये मेरी प्रतिष्ठा खींचनी नहीं चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग सरकार, जनप्रतिनिधि और विद्यालय प्रबंधन के भरोसे रहेंगे
कि सारा खर्चा और सारा स्कूल वो ही बनाए और वो ही मेंटेन करे। लोग हमारे, बच्चे हमारे, विद्यालय हमारी, तो कुछ कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी होनी चाहिए। हम लोग, हमारे गांव के लोग, जब 26 जनवरी हो या 15 अगस्त का कार्यक्रम हो, एक दिन देशभक्त बनने के लिए स्कूलों के अंदर तो आ जाएंगे, उसके बाद में कभी नहीं आएंगे। जिन बच्चों के लिए मजदूरी करेंगे, जिन बच्चों के लिए खेतीबाड़ी करेंगे, उन बच्चों के भविष्य के बारे में उनको चिंता नहीं है। कभी भी आके गुरुजी से पूछेंगे नहीं कि मेरे बच्चे में कमी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि 6 घंटा बच्चा स्कूल में रहेगा उस गुरुजी के पास में, बाकी के सारे घंटे आपके पास रह रहा है। और ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये मैं तो विद्यालय गुरुजनों से भी कहना चाहूंगा कि जब भी कोई कार्यक्रम हो, बच्चों को पाबंद करो कि आपके माँ बाप को भी विद्यालय में बुलाएं। साथ ही महीने 2 महीने के अंदर विद्यालय के अंदर मीटिंग होती है, उसमें भी बच्चों को बुलाएं, उनके माँ बाप को बुलाएं। पढ़ाई के अलावा सिर्फ पढ़ाई जीवन में सब कुछ नहीं है। पढ़ाई के अलावा आपके अंदर विज्ञान, तार्किक बुद्धि, खेल, अन्य जो रुचिकर चीजें हैं, स्काउट है, उन सारों में भाग लेना चाहिए। समाज के अंदर भी जो काम होते हैं उसमें भी भाग लेना चाहिए। समाज के अंदर भी प्रतिष्ठा पानी चाहिए। मैं किसी मंच पे ज्यादा नहीं कहता, लेकिन मैं आपकी ही तरह ऐसे ही विद्यालय से पढ़ के गया हूं। नवोदय में गया था तो शायद सरकारी विद्यालय का अकेला बच्चा था और किसान का बेटा अकेला था। हालात और परिस्थितियां इंसान को कमजोर नहीं बनाती है, हमारा मन, हमारा मनोबल कमजोर बनाता है। आप सब जो आज जिम्मेदार, आज मेरे छोटे भाई बहन बैठे हुए हो, जिंदगी बनाने का अवसर यही है। 25 साल बाद में आपका जिंदगी का ये 25 साल गुजरा है, वही तय करेगा कि 75 साल तक कैसे निकालने हैं आपको। ये आपके हाथ में है। मेरी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा संघर्ष देखा है। आपके बीच खड़ा हूं, प्रताप नगर पे तगारियां तोड़ कर फीस भरता था और वहां से पढ़ाई करके निकला हूं। तो आप सबके बीच में ये सारी बातें हम लोग कह रहे हैं कि पढ़ने का समय निकल गया तो बहुत कुछ खो देंगे, क्योंकि समय और समझ एक साथ नहीं आती, और जिसमें आगे वो बहुत कुछ कर देता है। इस विद्यालय के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव है। मेरे दायरे में जो जो चीजें होगी, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो झूठी घोषणा करके चला जाऊं। मेरे दायरे में जो भी चीजें होगी, सीमित बजट के अंदर पूरे विधानसभा के अंदर जो जो चीजें दे सकता हूं वो दे दूंगा। और किसी मंच पर घोषणा करने से पहले भी मैं पहली बार जीतते ही मेरे मन में यह था कि मेरे विधायक मत का 60% बजट में शिक्षा के नाम पर ही खर्च करूंगा, क्योंकि यदि बच्चा पढ़ा लिखा होगा, नौकरी लगेगा या कमाने लायक बनेगा, तो वो हेडपंप के लिए नहीं सोचेगा, किसी नेता के पास हेडपंप के लिए नहीं जाएगा, वो अपना खुद का ट्यूबवेल लगवा सकता है। यदि वो नौकरी लगेगा तो आवास के लिए नहीं जाएगा, अपना खुद का घर बनाने में सक्षम हो जाएगा। इसीलिए ऐसी आने वाली पीढ़ी दूसरों पर निर्भर नहीं हो, खुद आत्मनिर्भर बने, इसके लिए शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़ सकती है। हम आपके बीच में हैं, यह अन्य सुविधा जो देख रही है, हमारे बीच में प्रधान साहिबा भी हैं। हम सब मिलेंगे और अगला प्रयास करेंगे कि आने वाला जो भी कार्यक्रम आपके बीच में होगा, नेक्स्ट वार्षिक उत्सव, उससे पहले यहाँ पर इंटरलॉकिंग का काम पूरा हो जाए। आपके यहाँ पर नजदीक चितौलिया खुर्द है, वहां की बाउंड्री की मांग थी। हम मिलकर वहां की बाउंड्री का काम करें। अरे हमारे घर से नहीं देना है, सरकार से लेके देंगे। दूसरा, यहां पर जो टीन शेड की बात है, टीन शेड की बात है, एक और गुरुजी कह रहे थे फर्नीचर, या तो फर्नीचर या टीन शेड, एक बार में एक काम करेंगे। 5 साल के लिए विधायक बनाए हैं, तो 5 साल में बारी बारी से सभी जगह सारा काम करेंगे। और यदि आपको लगता है कि सार्वजनिक मंच पर कोई बात छूट गई है, आप विशेष निवेदन है, घर पे पधारिए। मैं सुबह उठते ही हमेशा खुला मंच लेकर घर पे बैठता हूं, जिसकी जो समस्या है तुरंत समाधान करने का। और हम जो काम करते हैं सुबह उठकर,
यदि कोई दूसरी पार्टी के बड़े लीडर सुबह उठ के इस तरह से बैठ के आम पब्लिक की समस्या समाधान करे तो रोज मीडियाओं के सामने बया होता है कि ऐसा करता है वैसा करते हैं, हमारे नेताजी ऐसे गए। हम काम करने में यकीन रखते हैं, दिखावे में नहीं रखते। आपके बीच में आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। एक विद्यालय के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ साथ में इस समाज के संस्कारों से वाकिफ कराओ। इस समाज के साथ में इस नौजवान पीढ़ी का मैं दर्द देख रहा हूं। रोज हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इन एक्सीडेंट में कई नौजवान मारे जाते हैं जिनकी पीड़ा दिल से झेलता हूं मैं। इस विद्यालय परिवार से भी निवेदन है कि आपका बच्चा यहाँ से निकले तो बेहतर जिंदगी जिए, पढ़ाई के साथ साथ समाज में बेहतर प्रतिष्ठा और नाम और सम्मान कमाए। साथ ही भी 12वीं कक्षा के मेरे नौजवान भाई बहन यहाँ हैं। आगामी महीने पर बाद मार्च में आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है और दूसरी ओर आपके लिए लुभावनी चीजें, डीजे, दारू सब चलेगा। शादियां होने स्टार्ट होगी मामा फुआ की। आप रमीला के चक्कर में रहे तो आपके दाल गल जाएगी उधर। आप सबको आने वाले समय में इन परीक्षाओं में बेहतर ध्यान देना है, क्योंकि 12वीं का रिजल्ट आप कभी भी जिंदगी में कहीं जाओगे तो गर्व से कह सकते हो कि मैं इतने परसेंट से पास हुआ या हुई। इसलिए आपके पास इतने दिन पूरे साल भर जो किया हो, मस्ती की हो या पढ़ाई में ध्यान दिया नहीं दिया, लेकिन अब आपको अच्छा बेहतर काम करना है। ये जिंदगी में आपको रिजल्ट बार बार याद दिलाएगा। ठान लो, करना है तो करना है, और जो ठान लिया वो मुश्किल नहीं है। आपकी पढ़ाई में आपकी आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बढ़ेगी। यदि कोई बच्चा अनाथ है या आपकी किसी कारणवश सक्षम नहीं है कि किताबें नहीं खरीद पाऊंगा, ऐसी कोई समस्या है, तो आपका भाई इस लायक बना है कि आपकी हेल्प कर सके, मदद कर सके। मुझे याद करना, मैं इसीलिए आपकी मदद के लिए तैयार होऊंगा कि दरियावत विधानसभा में हाल ही में विधायक चुनाव हुआ। आप सबने जयपुर की विधानसभा के अंदर सबसे कम उम्र का विधायक दरियावत से भेजा, और सबसे बड़ी बात पूरे राजस्थान के अंदर सबसे कम खर्चे में विधायक बनाकर भेजा, वो दरियावत विधानसभा की जनता ने भेजा। लोकतंत्र को जीवित करने का काम आपने किया था। आज इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अंदर मैं सम्मानित गुरुजी जो बार बार निवेदन कर रहे थे, नानालाल जी और कालू जी व्याख्याता जो अभी यहाँ है नहीं, देवीलाल जी वहां साहब, अन्य सभी स्टाफ का यही मंशा थी। मुझे यहाँ आने के बाद में काफी अच्छा लगा, महसूस हुआ। ये विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले बच्चे आने वाले समाज और देश का भविष्य हैं, और इस विद्यालय समाज के बच्चों को आप किस दिशा में ले जाओगे ये आपके हाथ में है। यदि ये समाज के अंदर अच्छा काम करेंगे, बेहतर रहेंगे, तो लोग कहेंगे कि इसके गुरु कौन थे, और एक गुरु के लिए सबसे बड़ा सम्मान वही है। आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे विधानसभा के अंदर जगह जगह जितना हो सके लाइब्रेरियां भी खोलेंगे। बहुत सारे योजना और बहुत सारे प्लान हैं जो आने वाले समय में धीरे धीरे पूरा करेंगे। मैं अब इतना ही कहूंगा, आप सभी का पुनः धन्यवाद, और जब भी जो भी काम पड़े आप निसंकोच मिल सकते हो, बात कर सकते हो। पहले समय में विधायक से टाइम लेना पड़ता था, बात करने के लिए 4 आदमी लेके जाने पड़ते थे, अब वो सिस्टम नहीं है। आप कभी भी आ सकते हो, बात कर सकते हो। आपके लिए पुनः धन्यवाद। जय जोहार।